नमस्कार, गोलियान में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनव सिंह। एलसीएम और एचसीएफ पाइथन में जो थर्ड पेपर है ओ लेवल का, वो पाइथन प्रोग्रामिंग है, आप सब जानते हो। उसमें एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार भी 100% आने वाला है। कई शिफ्ट में एग्जाम होते हैं तो किसी में पूछेगा, किसी में नहीं, लेकिन पूछेगा 100%। और आज की इस क्लास को करने के बाद एचसीएफ या एलसीएम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप 100% बहुत आराम से कर लोगे। बस इसको पूरी क्लास को ध्यान से पढ़ो, सीखो, और प्रैक्टिस भी जरूरी होता है। देखो, एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो बोलते हैं, उसके साथ साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी बोलते हैं। अब इसका नाम ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो फैक्टर हो हाईएस्ट हो। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब उसका मल्टीपल हो लीस्ट। लीस्ट का मतलब सबसे छोटी हो। इसको कैसे करेंगे, देखो समझ लो कि एचसीएफ और एलसीएम। अब मान लो कोई दो नंबर दे दिए 12 और 6। 12 और 6 कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए ना तो बड़ी आसानी से आप कर लोगे। ध्यान से समझो। बहुत लोग नेगेटिविटी वाली बात बोलते हैं। मैं देखता हूं लाइव नहीं है, न्यू नहीं है, फ्रेश नहीं है। कोई सब्जी खरीदने जा रहे हो, न्यू हरी भरी फ्रेश चाहिए आपको, आलू टमाटर धनिया, आपको क्लास अच्छी चाहिए तो मेरे साथ वही पढ़ा करो जिसको सीखने में इंटरेस्ट है, जिसको आराम से एग्जाम को सीख के पढ़ के पास करने में इंटरेस्ट है। ऐसे लोग पढ़ा करो मेरे साथ। बाकी जो ये न्यू फ्रेश वाले हैं, ये पता नहीं कैसे आ जाते हैं मेरे पास। क्लास में कोई प्रॉब्लम है वो बोलो तो समझ में आता है, आपको कोई डाउट है वो बोलो तो समझ में आता है। ठीक है, तो क्लास को ध्यान से देखो। अगर कोई डाउट है और आपको लगे कि इससे भी अच्छा मिल सकता है तो आप कहीं भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। देखो, मान लो दो नंबर दिया है 12 और 6, उसका आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब, जैसे एचसीएफ हमेशा या तो छोटी वाली संख्या होगी या उससे छोटी होगी। समझ रहे हो? या तो छोटी वाली संख्या हो सकती है तो उससे छोटी, और एलसीएम या तो बड़ी वाली होगी या तो उससे बड़ी। समझ लो ध्यान से, दोनों में एक डिफरेंस है। देखो, इसका फैक्टर एक तो 12 होगा, मतलब 12 से कट जाएगा, ये 6 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और 1 से कट जाएगा। ये फैक्टर इसको बोलते हैं। 6 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा। अब देखो, कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पहले देखो दोनों में कॉमन कौन सा है। कॉमन 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। 4 नंबर कॉमन है दोनों में फैक्टर। लेकिन हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी हो तो हाईएस्ट इसमें कौन से 6, तो 6 इसका एचसीएफ हो जाएगा। ये इसका रूल होता है। या तो छोटी वाली संख्या हो सकती है या उससे छोटी होगी। ठीक है। एलसीएम के केस में क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब इसका मल्टीपल होगा। तो मल्टीपल का मतलब टेबल जैसे होता है। 12 दूना 24, 36, 48, ऐसे 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो इसमें लीस्ट जो सबसे छोटी हो और कॉमन हो, तो देखो कॉमन कौन सी है, तो आप कहोगे सर 12 दोनों में है और छोटी भी है। हालांकि अगर अब आगे बढ़ोगे 24 तो 24 कॉमन मिल जाएगा, और बढ़ोगे 36 भी कॉमन मिल जाएगा। 6 से 36 भी मल्टीपल होता है। लेकिन सबसे छोटी वाली 12, तो 12 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ये एलसीएम और एचसीएफ का रूल होता है। अगर मान लो किसी केस में दोनों नंबर ऐसी हो जो प्राइम हो। प्राइम का मतलब, प्राइम का भी प्रोग्राम आता है, वो सब गोलियान ऐप में सारा मैं बता चुका हूं। एलसीएम एचसीएफ भी पहले पढ़ा, लेकिन अभी नई क्लास में सोचा कर दूं, और प्राइम का भी कर दूंगा मैं। इस केस में क्या होता है, इस केस में अब 5 से कटेगा और 1 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, 1 से कटेगा। अब दोनों में कॉमन एक ही तो है, तो जब दोनों प्राइम होता है तो एचसीएफ 1 हो जाता है, क्योंकि 1 ही होगा ऐसा जो दोनों से कट जाएगा। और अगर दोनों प्राइम नंबर है तो एलसीएम दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर क्यों, जैसे 5, 10, 15, 3, 6, 9, 12, 15, देखोगे 15, तो दोनों का मल्टीपल है। 5 3 15, देखो दोनों का मल्टीपल है। जब प्राइम नंबर होता है दोनों का मल्टीपल, मतलब
जो HCF है या तो छोटी वाली संख्या से लेके 1 तक होती है, 1 तक हो सकती है, मतलब जैसे 1 से लेके 3 के बीच में होगी छोटी वाली संख्या से लेके 1 तक। और ये जो LCM है वो बड़ी वाली संख्या से लेके दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब 15 तक, दोनों का मल्टीप्लाई बड़ी वाली संख्या से लेके दोनों के मल्टीप्लाई के बीच में हो सकती है, उससे ऊपर नहीं जा सकती, उससे नीचे नहीं हो सकती। सेम कहानी इसका भी है। अब प्रोग्राम कैसे होगा ये समझो। देखो बैच, अगर आप अभी तक आपने अगर गोलियान ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो यहाँ से आप लोग प्ले स्टोर से जाके गोलियान एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। कोई इशू आती थी यहाँ पे, देखो बहुत सारे कॉल मैसेज मेरे पास बहुत आते रहते हैं, अगर आपका मैसेज का रिप्लाई बहुत लोग शिकायत रहती है तो दोबारा मैसेज करो अगर जरूरी काम है तो। वैसे मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ वीडियो के माध्यम से आपको, यहाँ डाउनलोड कर लेना। देखोगे तो इंडिया का नंबर 1 है, सबसे ज़्यादा डाउनलोड्स गोलियान के, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट गोलियान पे, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर भी आप देख लो गोलियान पे। ऐसे कैसे? और सबसे बाद में मैं आया क्योंकि लोगों का प्यार है, लोगों का भरोसा होता है, तभी कोई ऐसा करता है। समझ रहे हो बात? जैसे बहुत सारी शिकायतें कुछ लोग करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, और कोई रीज़न नहीं है। क्लास को पूरा पढ़ो आप, ये वाली आप खुद समझ जाओगे जो नए हो तो। अगर आपने पहले से बैच ज्वाइन किया है और आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो ये प्रैक्टिकल सेक्शन, जितनी क्लासेस हैं सब अच्छे से सीखो, पढ़ो, प्रैक्टिस करो, सीखो पहले उसको। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप कुछ भी पढ़ सकते हो, क्योंकि एग्जाम से पहले आपको पढ़ना ही पढ़ना है। पहले इतना खत्म करो, आप सीखो। अगर इतना आप अच्छे से सीख गए, सीखना एक होता है, तो आप देख लेना, जैसे LCM HCF में सिखा रहा हूं, अब LCM HCF से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछता है आपसे तो आप चुटकियों में कर लोगे। वैसे ही आप सीख गए अगर, तो आप एग्जाम को आराम से, जो 3 क्वेश्चन पूछा जाता है प्रैक्टिकल में, 2 करना होता है, दोनों बहुत आराम से आप कर लोगे अगर आप पूरा अच्छे से सीखोगे तो। ठीक है? कोई डाउट होता है तो आप बताया करो मुझे। अब ये देखो, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर्स एज इनपुट एंड कंप्यूट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, मतलब GCD यहां पे पूछ लिया। तो GCD का पूछे उसका मतलब HCF की बात कर रहा है। राइट अ प्रोग्राम टू कंप्यूट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों एक ही चीज है यहाँ पे। अब इसको मैंने क्या बताया, ये तो छोटी वाली संख्या होगी या तो उससे छोटी होगी, 1 से लेके उसके बीच में होता है। तो 2 नंबर है। अब यहाँ पे फॉर आई इन रेंज, एक रेंज बनाया जाता है, जैसे लूप आपको पढ़ा चुका हूं, अच्छे समझ गए हो। 1 से शुरू होनी चाहिए रेंज HCF के केस में, 1 से छोटी वाली संख्या के बीच में। मिन मतलब इन दोनों में जो छोटी हो, वो समझ जाएगा। नंबर 1 नंबर 2 कर दोगे समझ जाएगा मिन कौन छोटी है। तो +1 इसलिए किया जाता है क्योंकि आपको पता है रेंज में जो आखिरी वैल्यू दी जाती है, ये स्टार्टिंग वैल्यू या आखिरी वैल्यू होती है, उससे एक कम तक लेता है। जैसे अभी 36 दे दोगे आप तो ये 35 तक ही जाएगा, उसके बाद रुक जाता है, तो गलत हो जाएगा। इसलिए आप +1 कर दोगे तो ये 37 हो जाएगा, 37, तो ये 36 तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 36 है तो 36 तक जाना चाहिए। तो 1 से लेके 36 तक ऐसा रेंज हम लोग बनाते हैं। आई एक वेरिएबल यहाँ पे मान लिया। अब ये 1 से लेके 36 तक सभी संख्या को देखेगा ये एक करके, क्योंकि लूप है ये, तब तक चलेगा 36 तक, उसके बाद बंद हो जाएगा ये, उसके बाद हमको जरूरत भी नहीं है। फिर यहाँ पे क्या है, इफ नम1, मतलब ये पहली संख्या मैंने बताया ना कि जो दोनों से कट जाए वो भी सबसे बड़ी हो, जिससे दोनों कट जाए, जिस नंबर से दोनों कट जाए वो भी सबसे बड़ी हो। फैक्टर, तो नम1 आई 1 से लेके 36 तक चेक करेगा कि किससे कट रहा है ये मॉड्यूलस होता है, इसका मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए मतलब कट गया। 1 से पहले 1 को चेक करेगा, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को, सबको 36 तक चेक करेगा। ऐसा सेम वही कहानी नम2 में भी है, 1 से 2 से 36 तक चेक करेगा। ऐसा जहां मिलता है कि कोई ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए वो भी सबसे बड़ी हो, तो आप कहोगे सर 1 से कट जाएगी तब तो 1 भी दे देगा, ये दे देगा ना, इसलिए हम लोग ब्रेक यहां पे नहीं लगाएंगे। कटने के बाद ब्रेक लगा दोगे तो रुक जाएगा वो, तो ब्रेक नहीं लगाना हमको। ब्रेक ना लगाने से क्या होगा, ये आखिर तक जाएगा, जो संख्या सबसे बड़ी होगी वहां तक जाएगा ये, उसके बाद अपने आप रुक जाएगा, इसका काम फिर कोई मिलेगा ही नहीं नंबर इसको। तो HCF बराबर आई कर दिया आपने, ब्रेक नहीं लगाया, ब्रेक ना लगाने से क्या है, आखिरी तक जाएगा ये, सबको चेक करेगा ये। तो जो सबसे आखिरी वैल्यू होगी वही सबसे बड़ी होगी, कह दो हाँ, जिससे कटेगा ये दोनों, तो वही प्रिंट कर दो। प्रिंट बाहर जब करोगे तो क्या होगा, वही आखिरी वाली वैल्यू को प्रिंट कर देगा ये, बस यही हो गया, HCF निकल गया आपको, है ना, बहुत सिंपल है। अब इसको जैसे फंक्शन में करना है तो कैसे, अभी मैं प्रोग्राम रन करके दिखाता हूं, टेंशन मत लो आप, बस समझा रहा हूं अभी। फंक्शन में कुछ नहीं करना, बस इसको फंक्शन के अंदर कर देना है, जो ऊपर का था ये नीचे कर देना है, बस इतना।
अभी मैं वो भी दिखा दूंगा, मैं फंक्शन कई बार पढ़ा चुका हूं आपको, मैं आप सब समझते हो, लेकिन ये भी प्रोग्राम रन की इसको बस इंडेंट कर दो फंक्शन के अंदर, वही सेम प्रोग्राम है। देखो ये रेंज 1 min x y min तक चलेगा, जहां कर जाएगा एचसीएफ बराबर आई रिटर्न एचसीएफ, है ना। अब एलसीएम अगर पूछता है तो एलसीएम मैंने बताया लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, छोटी होनी चाहिए, कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। तो इसमें मैंने क्या बताया, या तो बड़ी वाली संख्या होगी या उससे बड़ी होगी। कहां तक, दोनों का मल्टीपल तक जाएगा ये। जैसे अब देखो रेंज बनाया तो मैक्स यहां पे लगेगा, यहीं से शुरुआत होगी। जैसे वहां पे 1 से शुरू हो रहा था, यहां पे जो बड़ी वाली संख्या होगी वहीं से शुरू होना इसको। तो दोनों में जो बड़ी होगी, जैसे 15 बड़ा है, इससे शुरू होगा 15, फिर 16, फिर 17, कहां तक जाएंगे, दोनों का मल्टीपल, क्योंकि दोनों का मल्टीपल मैक्सिमम होता है, उससे बड़ी नहीं हो सकती किसी की भी एलसीएम। दोनों का मल्टीपल एक जोड़ देना, ताकि जैसे रेंज है ना, रेंज एक कम लेता है, एक जोड़ना जरूरी होता है, हमेशा याद रखना, जहां तक लेना उससे एक ज्यादा होना चाहिए। तो दोनों का मल्टीपल 15 से शुरू होगा, दोनों के मल्टीपल तक जाएगा ये, ठीक है। लेकिन इसमें लीस्ट मतलब सबसे छोटी वाली चाहिए हमको, बड़ी नहीं चाहिए, यहां पे छोटी चाहिए। तो जहां पे छोटी चाहिए, देखो यहां पे ब्रेक लगा दिया जाता है, पहली संख्या मिल जाए वहीं से तुरंत ब्रेक हो जाएगी। पहली ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए, वहीं पर रुक जाना है। जैसे देखो इफ आई, इसमें आई को काटना है, क्योंकि इसमें उल्टा कहानी है। जैसे एचसीएफ में क्या होता है, उस नंबर से हम आई से काटते हैं, लेकिन इसमें आई को काटना है, मतलब आई को डिवाइड करेंगे नंबर से, 12 और 15 दोनों से, मतलब आई को 15 से शुरू ही हो रहा है, आई 15 को पहले चेक करेंगे, फिर 16 को, फिर 17 को, 18 को, ऐसा चेक करते जाएंगे, जो दोनों से कट जाए। तो आई नंबर कट जाए, 0 आ जाए, तो यहाँ पे एक ही बात है, 0 यहाँ पे लिख दिया, दोनों बराबर बराबर, मतलब दोनों से कट के 0 आ जाए। आई से कटे num2 तो 0 आ जाए, और नम1 भी कटे तो 0 आ जाए, मतलब 0 का मतलब रिमाइंडर 0। ये रिमाइंडर निकालता है ना, ये जो मॉड्यूलस है ये रिमाइंडर निकालता है। जो अभी बिल्कुल नहीं पढ़े उनको कम समझ में आएगा, थोड़ा सीख लो तब पढ़ा करो ये चीजें। फिर एलसीएम बराबर आई और ब्रेक, क्योंकि पहली ही संख्या जो मिलेगी वही ब्रेक कर देना है। 12 और 15 का क्या होगा, जैसे 12 दूना 12, 12 दूना 24, 36, 48, 60, 60 ही हो जाएगा, क्योंकि 15 में भी 60 आएगा, 15 दूना 30 है ना, 60 आ जाएगा, 15 चौका 60 होता है, सब समझते हो। तो 60 इसका आंसर आ जाएगा। जैसे पहली संख्या 60 मिलेगा, 60 मिलते ही num1 से भी कट जाएगा, num2 से कट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तुरंत वही आउटपुट दे देगा आपको, इससे बाहर, लूप से बाहर। ऐसे देखो आ गया, वो सेम वही कहानी है, फंक्शन के अंदर आप कर सकते हो इसको। फंक्शन के अंदर देखो ये मैंने कर दिया, सेम कहानी, एकदम वही सेम कोड। अभी मैं प्रोग्राम रन करके आपको दिखाता हूं। अच्छा, व्हाइल लूप से प्रोग्राम आते हैं, मतलब बना सकते हो आप इसको। व्हाइल लूप से सिंपल वही, ये देखो इन दोनों में ग्रेटर निकालो, बड़ा कौन है, व्हाइल ट्रू। ट्रू का मतलब ये वाला जब तक ट्रू हो जाए तब ये रुक जाएगा, तब तक चलेगा बस। तो सेम कहानी, ग्रेटर मतलब दोनों में जो बड़ा हो वो ग्रेटर निकल गया। अब इसको x से डिवाइड 0 आ जाए, y से 0 आ जाए, तो एलसीएम वही हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा तुरंत। अब चलिए आपको ये प्रोग्राम एक एक बढ़ता भी जाएगा, ग्रेटर अभी 12 है इसमें, तो 12 फिर 13, 14, 15, देखो ऐसे प्रोग्राम बनता है व्हाइल लूप का। अगर आपको व्हाइल लूप भी करना है, वैसे फॉर लूप में आपका काम हो जाएगा। तो चलिए मैं इस प्रोग्राम को रन करके आपको दिखाता हूं। देखो मैं पाईचार्म पे रन करता हूं प्रोग्राम। आप किसी भी, आप जिसको जो अगर सीख गए आप इंडेंटेशन, ये सब चीजें, इंडेंटेशन भी बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे देखो ये इंडेंटेशन होता है, इसके ये रूल सारे सीख गए अगर आपको पता है सब कुछ, किसी भी मतलब आप कंपाइलर पे इस प्रोग्राम को रन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए प्रोग्राम को रन करके आपको दिखाता हूं। तो ये 2 क्वेश्चन है जो एचसीएफ से रिलेटेड पूछे जाते हैं। पहला है, जैसे मैंने बताया आपको, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर, इनपुट भी करना है, और उसके बाद कंप्यूट द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, GCD। सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें एचसीएफ बोल दिया है, इसमें इनपुट करने को नहीं बोला है। ये दोनों क्वेश्चन ओ लेवल में पूछे जा चुके हैं। अब कैसे सॉल्व करते हैं, देखो शुरुआत यहाँ से करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स 2 नंबर ले लेते हैं। इनपुट आपको बाद में बता दूंगा मैं, इनपुट बहुत आसान होता है, कई बार मैं बता भी चुका हूँ इनपुट कैसे करना है। मान लो 2 नंबर वही ले लेते हैं, 36 और 60। उसके बाद यहाँ पे फॉर आई इन रेंज, रेंज में क्या लेंगे, रेंज में ये यहाँ पे कॉलन लगाना बिल्कुल मत भूला करो, नहीं तो गलत हो जाएगा प्रोग्राम, ठीक है।
रेंज में 1 से शुरू करेंगे क्योंकि ये HCF है। HCF 1 से शुरू होके जो छोटी वाली संख्या होती है वो वहाँ तक जाती है, ठीक है। और LCM में बड़ी वाली संख्या से शुरू होके शुरू ही वहीं से होती है, ठीक है। कहाँ से? बड़ी वाली संख्या। HCF के केस में 1 से लेकर शुरू होके 36 तक जाने की संभावना है, जो छोटी वाली संख्या होती है। तो छोटी वाली संख्या है, इसलिए हम लोग, अब पता तो है नहीं कौन सी छोटी कौन सी बड़ी, वैसे प्रोग्राम हमको ऐसे बनाते हैं मिनिमम। यहाँ पे मिन लिख दो, मिन में x और कॉमा y। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हो आप, एक्स वाई, num1 num2 जो मर्जी आपकी, लेकिन यहाँ पे +1 भी कर दो। क्यों? क्योंकि 36 तक पूरा जाने के लिए आपको +1 करना होगा। अगर सिर्फ मिन कर दोगे तो एक कम तक ही लेता है, तो गलत हो जाएगा प्रोग्राम आपका, ठीक है। इतना करने के बाद अब ये i क्या हो गया? i 1 से शुरू होगा और 36 तक जाएगा। फिर यहाँ पे देखो इफ कंडीशन लग गया, इफ x को हम लोग जब मॉड्यूलस लगाएंगे, रिमाइंडर निकालेंगे, i से बराबर बराबर 0 आ जाता है, एंड दोनों ट्रू होना चाहिए। जब एंड लग जाता है ना, दोनों साइड का ट्रू होगा। x अगर इसको कॉमा में कर यहाँ पेस्ट कर दूँ कॉपी करके, तो यहाँ y कर दो बस। y को भी अगर i से डिवाइड हो जाए, मतलब 0 आ जाए, कट जाए, तो यहाँ पे लिख दो HCF, एक वेरिएबल हो गया ये i, HCF i हो जाएगा। कौन सा i? अब यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाएंगे। ब्रेक ना लगाने से क्या होगा, ये सबसे बड़ी जो जहाँ खत्म होगा, मतलब सबसे बड़ी संख्या जो होगी उसी पे रुक जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसमें बड़ी वाली संख्या हमको चाहिए होती है जो दोनों को काट दे, सबसे बड़ी संख्या। इसमें इसका नाम इसलिए होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंट कर देना बाहर, एकदम आके लूप से बाहर। लूप के अंदर रहोगे तो सारे प्रिंट करेगा, जितना जितना कटेगा सब प्रिंट करेगा। और लूप से बाहर करोगे प्रिंट, तो सिर्फ जो सबसे बड़ी वाली आखिरी वाली संख्या होगी उसी को ये प्रिंट करेगा। यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे कुछ अगर लिखना चाहते हो तो लिख भी दो, जैसे जो भी लिखना हो, HCF इज, ऐसे क्या बढ़िया से लिख सकते हो जो मर्जी आपको। तो यहाँ पे HCF देखो, इसको रन करो तो यहाँ पे देखो ये आ गया, HCF 12 आ गया दोनों का। 12 ऐसी संख्या है जो सबसे बड़ी भी है और दोनों को काट सकती है, दोनों इससे कट जाएंगे, ठीक है। अगर इनपुट करो तो कैसे? इनपुट सिंपल से फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख दो पहले इंट। इंट क्या है? इंटीजर बन जाएगा ये। तो यहाँ पे लिखो इनपुट। अब इनपुट में यहाँ पे लिख दो एंटर फर्स्ट नंबर, ऐसे बना दोगे तो वहाँ पे आ जाएगा। इसको अगर मैं कॉपी कर लूँ तो यहाँ पे पेस्ट कर दूँ इसके जगह पे, बस यहाँ पे लिखना क्या है, एंटर सेकेंड नंबर, बस ये चीज़। अब देखोगे यहाँ रन करोगे दोनों पूछेगा, जैसे यहाँ बोला गया एंटर फर्स्ट नंबर, जैसे मान लो मैंने कर दिया, वही कर दो 36 और सेकेंड नंबर 60, आएगा 12, HCF इज 12। ऐसे ऐसे कोई भी नंबर यहाँ पे आप कर सकते हो। जैसे दोबारा रन करूँगा मैं, दोबारा रन किया, यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर, कोई सा नंबर डाल दो, जैसे मैंने डाल दिया 45, अब यहाँ पे डाल दिया मैंने 30, इसका HCF क्या आ जाएगा 5, 40 डाला मैंने। 5 ऐसी संख्या जो सबसे बड़ी है और दोनों को काट सकती है, ये हो गया। अब इसमें देखोगे तो एक फंक्शन, अगर कभी पूछ लिया कि फंक्शन के अंदर करो तो क्या करोगे, मान लो भी पूछा नहीं, ये भी पूछ सकता है। तो फंक्शन के अंदर करने के लिए बहुत सिंपल है, आपको ऊपर ये जो चीज़ है, ये दोनों ये वहाँ से उठा के नीचे सबसे आखिरी में ये आता है। फंक्शन के केस में बाहर बताया जाता है नंबर क्या होगा, बस ऊपर फंक्शन लिखा जाता है। DEF लिखना बहुत ज़रूरी है। DEF लिखने के बाद जो भी लिखना हो आपको, जैसे मान लीजिए GCD या फिर कोई चीज़, ये फंक्शन बन गया। अब फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल जो यहाँ पे x और y दे दो। अब ये x y समझ जाएगा कौन सा है। अब यहाँ पे देखो x y कॉल करेगा, बस आपको ये जो प्रिंट यहाँ पे कराया है, इसको पहली बात तो पूरा आपको टैब वाला जो की है कीबोर्ड में, उसको प्रेस करोगे ना, ये इधर चला जाएगा, मतलब इंडेंट हो गया। अब ये DEF जो GCD फंक्शन है उसके अंदर आ गया, ये वही सेम प्रोग्राम, कुछ मैंने चेंजेस नहीं किया यहाँ पे। बस अब नीचे आपको GCD फंक्शन को कॉल करना है बस, और यहाँ पे लिख देना है x और y। यहाँ ऊपर x y जो लिखा आपने, यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। ये जो नीचे लिखा गया है, इसके जगह पे आप A B भी लिख सकते हो, A और B,
जो भी num1 num2 b a कुछ भी, और लेकिन बस यहाँ पे कॉल करते समय आपको a भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो यहाँ पे रहेगा वही यहाँ पे लिखोगे आप। ठीक है, फंक्शन का काम होता है आप एक बार बना लिए बार बार इसको यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे प्रिंट लिख दिया है तो यहाँ पे प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने यहाँ पे रिटर्न लिखते, जैसे कभी कभी रिटर्न लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे प्रिंट लिखने की जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पे देखा एंटर फर्स्ट नंबर, जैसे मैंने कह दिया कि 30, एंटर सेकेंड नंबर, मैंने बोल दिया 45, आ गया 15 है, HCF इज 50। अब ये जो प्रिंट यहाँ पे लिखा है, तो प्रिंट के जगह पे अगर रिटर्न लिख दोगे, फंक्शन में रिटर्न भी लिखा जाता है, रिटर्न HCF, तो भी वही करेगा, बस इतना होगा कि ये रन नहीं, मतलब आउटपुट नहीं दे पाएगा। जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे 15 दे दिया और 20 दे दिया, तो ये आउटपुट देखो कुछ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने प्रिंट नहीं लिखा, फिर यहाँ पे प्रिंट लगाना पड़ेगा। अगर आपने ऊपर प्रिंट दे दिया तो यहाँ प्रिंट की जरूरत आपको नहीं पड़ती। अब इसको प्रिंट के अंदर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर डाल दिया। चाहो तो यहाँ पे कमेंट्स कुछ लिख, आउटपुट देने के लिए आप लिख सकते हो कि GCD इज, तो दिखेगा वहाँ पे, शो भी होगा, यहाँ पे कॉमा लगा दो, एक वेरिएबल की तरह जो फंक्शन भी काम करने लगता है। फिर यहाँ पे रन किया मैंने, एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने यहाँ पे डाल दिया 15 और 20, तो यहाँ पे आ गया 5। देखो अब ये प्रिंट होने लगा। इस तरह से हम फंक्शन के अंदर, फंक्शन के बाहर करके कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो PDF में मैंने एक प्रोग्राम व्हाइल लूप का भी दे दिया है। जो मर्जी चाहो तो आप कर सकते हो। देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पे वही नंबर दिया है 2, या फिर आप इनपुट भी करवा सकते हो। अब यहाँ पे व्हाइल कह रहा है b नॉट इक्वल 0, मतलब 0 से जब तक इक्वल ना हो जाए तब तक ये चलेगा। जब 0 के इक्वल हो जाएगा b तो बंद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर देगा वैल्यू को। a बराबर यहाँ पे देखो b कर दिया, b बराबर a मॉड्यूलस b, मतलब जो रिमाइंडर आएगा दोनों को डिवाइड करने के बाद। ऐसा जैसे अभी 36 को इसमें डिवाइड, रिमाइंडर कितना आएगा 24, तो b बन जाएगा 24 और a बन जाएगा 36। ठीक है, ऐसे रिवर्स हो जाएगा। अब फिर 24 से 36 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर जो बचेगा वो बन जाएगा b, और जो 24 है वो बन जाएगा a। ऐसे बदलता चला जाएगा, फिर फाइनली a ही प्रिंट कर दी गई है। बहुत सिंपल प्रोग्राम है, अगर मैं करके दिखा भी दूँ आपको। व्हाइल लूप 2-3 लाइन का, लेकिन बहुत लोग क्या डाउट में रहते हैं, व्हाइल लूप में कंफ्यूज रहते हैं। जैसे यहाँ पे a मान लो 36, b बराबर मान लो 60, वही सेम देता हूँ, 12 आना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है, व्हाइल, देखो जिसको नहीं इंटरेस्ट है इसमें, जरूरी नहीं कि आप, देखो एक प्रोग्राम अच्छे से सीख लेना जो आप कर सको एग्जाम में। व्हाइल b 0 के बराबर हो जाएगा तो ये तब तक चलेगा, तब उसके बाद बंद हो जाएगा। बस यहाँ पे ये b 2 ही लाइन में है ना ये प्रोग्राम, मेन चीज़, इसलिए सोचा इसको बता ही दूँ मैं। b को a मॉड्यूलस b, अब ये एक्सचेंज होता रहेगा, इसकी खास बात है। फिर फाइनली यहाँ पे बाहर आके प्रिंट कर देना आपको a। कितना सुंदर सा है ये, 2-3 लाइन में हो जाएगा ये। लेकिन फॉर लूप वाला कॉन्सेप्ट देखो 12 आया, तो कोई भी नंबर आप दोगे ना, जैसे यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 40 दे दो, तो तब क्या आता है, दोनों में 20 से कट जाएगा, दोनों है ना, सबसे बड़ी संख्या। देखो ये 20 आ गया, 20 ऐसे। ठीक है, एक यहाँ पे और व्हाइल लूप का प्रोग्राम मैंने दे दिया है, जिसको इंटरेस्ट हो। देखो यहाँ पे क्या है, i बराबर पहले से 1 दे दी, क्योंकि 1 से शुरू हो गई है। व्हाइल i जो मिनिमम संख्या तब तक चलेगी, इसका मतलब ये होता है कि शुरुआती वैल्यू 1 है, लेकिन दोनों में मिन जो होगा, मिन का मतलब जो भी होगा मिनिमम, तब तक ही चलने वाला लूप। और यहाँ पे देखो नीचे एकदम i को +1 कर दिया गया, मतलब i एक एक इंक्रीज होता रहेगा, 1 के बाद 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा, कब तक चलेगा, जब तक जो मिनिमम संख्या है तब तक। फिर यहाँ पे इफ, वही देखो रिमाइंडर 0 आ जाए, कट जाए, मतलब b भी कट जाए, a भी कट जाए, तो रिजल्ट i हो जाएगा। सेम वही लूप की तरह है, जिसको इंटरेस्ट हो इसको भी आप प्रोग्राम आप लोग कर लेना, मैंने इसको इसलिए दे रखा है यहाँ पे। अब आ जाते हैं LCM पे। देखो पहला वाला आप अच्छे से सीख लेना वही, क्योंकि उसी के कॉन्सेप्ट पे आप HCF, LCM और फंक्शन के अंदर जो भी आएगा सब कर लोगे, एक अच्छे से सीख लोगे तो कोई भी आप फंक्शन के अंदर कर सकते हो। लूप मतलब LCM के केस में क्या होगा, देखो मैंने आपको समझा ही दिया था पहले। देखो LCM के केस में फ्रेंड्स क्या होता है, मान लो 2 नंबर हमने लिया, कोई सभी थोड़ा छोटी संख्या लेते हैं,
जैसे मैंने ले लिया 10 और 20, 10 और 20 का क्या हो जाएगा, 20 ही होगा। 10 और 15 ले लो, 30 होगा इसका। 30 से दोनों कट जाएगा, मतलब इसमें बड़ी 15 से शुरुआत ही इसकी होनी है ना। इसको भी व्हाइल लूप में हम कर सकते हैं। पहले फॉर समझा दूं आपको, क्योंकि फॉर बहुत आसान होता है, फॉर आई दोनों आसान होता है वैसे, लेकिन बहुत लोग मैंने देखता हूँ क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं व्हाइल लूप वाले में फंसे रहते हैं। रेंज में डाला सेम वैसे, फिर यहाँ पे क्या करोगे, शुरुआत ही यहाँ पे 15 से होना है, तो आप मैक्स करके इसके अंदर ए और बी कर दो कॉमा लगा के। ये देखो शुरुआत ही यहीं से होगी इसकी 15 से, तो शुरुआत 15 से होगी। कहाँ तक जाना है, इसको जाना है दोनों के मल्टीप्लाई से। कहाँ से कहाँ तक जाना है, मल्टीप्लाई से, ए इंटू बी। लेकिन इसमें भी +1 जरूर कर देना, क्योंकि ये वहां तक +1 जरूरी है। ठीक है, ये देखो अब यहाँ से जाके 15 से शुरू होगा दोनों के उलट, मतलब 150 तक ये जाएगा, 150 तक। ठीक है, ये तो आप समझ गए। अब करना क्या है इसमें कौन सा काटना, कौन सा आई को काटना, इसमें उल्टा है। मतलब जो आई होगा आपका, अगर आई को ए से भी डिवाइड करते हैं तो बराबर बराबर 0 आ जाए, एंड सेम वैसे लिखना है, आई को बी से भी डिवाइड करते हैं और बराबर बराबर 0, 0 क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा दोनों के केस में। तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पे एलसीएम बराबर आप कह दो आई, और यहाँ पे ब्रेक भी लगा दो। ब्रेक मतलब इसमें पहली, क्योंकि इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लीस्ट मतलब सबसे छोटी संख्या, तो ये 10 और 15 दोनों से कटना चाहिए, बस 30 दोनों से कट जाएगा तो ये वहीं पर रुक जाएगा। 30 के बाद 60 आएगा, फिर 60 के बाद 90 आएगा, तो 90 भी 15 और 10 से दोनों से कटेगा, तो ऐसे ऐसे। लेकिन ये 30 पहली संख्या आते ही रुक जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। जब एक ही संख्या इसको मिल जाए रुक जाएगा, इसलिए यहाँ पे ब्रेक लगाना जरूरी होता है। बस हो गया प्रोग्राम खत्म। अब आप प्रिंट कर दो, प्रिंट एलसीएम, कुछ लिखना हो लिख सकते हो, एलसीएम इज, और यहाँ पे कॉमा लगा के एलसीएम लिख दो बस। ये वेरिएबल जो है ना ये वाला, अब ये प्रिंट कर देगा। देखो ये 10 और 15 क्या आया, 30 आया। इनपुट करवाना हो तो इनपुट वैसे जैसे मैंने बताया वैसे सेम इनपुट भी करवा सकते हो। अब इसी को अगर फंक्शन में बदलना है तो क्या करोगे, फंक्शन में बदलना है तो पहली बात तो ये ए और बी उठा के नीचे रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऊपर नहीं रहता, फंक्शन के अंदर इसकी ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे लिख दो DEF, डिफाइन जरूरी होता है। यहाँ पे लिख दो फंक्शन में LCM नाम दे दो, जो भी दे सकते हो आप। यहाँ पे ये लगा दो कॉलन, और उसके अंदर 2 नंबर लेना है, जैसे A और B, एक वेरिएबल तरह देते हैं हम लोग। ये हो गया। अब इसको पूरा कॉपी कर लो और टैब प्रेस करोगे एक बार। कंप्यूटर के जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड पे टैब वाला जो की होता है उसको प्रेस करते ही इधर चला जाएगा। अब इसी जो फंक्शन है इसको हमको कॉल कर देना है नीचे। तो जैसे मैंने बताया फंक्शन का एक रूल होता है, यहाँ पे जो A और B लिखे हो वही यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे XY लिख सकते हो तो यहाँ पे XY हो जाएगा। जो भी लिखोगे यहाँ पे CD लिख दोगे, CD num1 num2, यहाँ num1 num2, जो यहाँ पे लिखो आप वेरिएबल वही इसके अंदर डाला करो। तो इसको रन करते ही, क्योंकि प्रिंट है तो डायरेक्ट ये शो कर देगा आउटपुट। अगर यहाँ पे प्रिंट रिटर्न करो तो यहाँ पे प्रिंट लगाना जरूरी होता है। ठीक है, यही खेल इसका है। यहाँ पे PDF में दिया गया है, देखो यहाँ पे रिटर्न LCM है, यहाँ पे पूरा प्रॉपर ऐसे लिखा गया। अब यहाँ पे देखो XY ऊपर दिया गया है, यहाँ पे AB, तो यहाँ पे AB दिया तो यहाँ पे भी AB देना पड़ेगा आपको। ठीक है, इस तरह से सिंपल सा प्रोग्राम है। अब व्हाइल लूप में कैसे करोगे भैया, बहुत सिंपल है। पहले तो आप ग्रेटर निकाल लो दोनों का बड़ा, एक वेरिएबल लेके दोनों का बड़ा, व्हाइल ट्रू, जब तक ट्रू, कब तक ट्रू, ये वाला देखना है। इसमें इफ कंडीशन दे दी जब तक ये ट्रू। ट्रू का मतलब जब ये ग्रेटर मतलब बड़ी जो संख्या है, क्योंकि ये बढ़ेगी ना, यहाँ पे देखो नीचे एक एक ग्रेटर को इंक्रीज करना है। ग्रेटर अभी क्या होगा, 12 है इसमें, 12 फिर 13 14 15 16, कब तक जाएगा ये इंक्रीज होगा, जब तक कि ये दोनों कट जाएगा। इसमें ये नहीं दिया कहाँ तक जाना है, इसमें ये नहीं दिया कहाँ तक जाना है। ये भी बहुत सिंपल प्रोग्राम है। देखो यहाँ पे ये नहीं बताया गया कहाँ तक जाना है, बस इतने बताया गया है कि जब तक ट्रू हो जाए। क्योंकि इसमें आपको पता है LCM के केस में क्या होता है, ट्रू बहुत जल्दी मिल जाएगा, लास्ट तक यहाँ ब्रेक लगाना है, ब्रेक हो जाएगा उसके बाद ये है ना, ब्रेक हो जाएगा, वो ऐसे बंद हो जाएगा अपने आप। तो जब ये X ग्रेटर से कट जाए और Y भी ग्रेटर से कट जाए
तो ये ग्रेटर ही आपका एलसीएम हो जाएगा। ग्रेटर एक एक बढ़ता भी रहेगा, 12 से 13, 14, 15, 16, तो 30 मिलेगा तो ये प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से आप इसको भी रन कर सकते हो। प्रोग्राम बहुत सिंपल होता है, व्हाइल लूप भी। तो ये पीडीएफ में ये भी दिया गया है, आप चाहो तो ये प्रोग्राम भी आप लोग रन करके चेक कर सकते हो। व्हाइल लूप में भी वही कहानी है, जब आप व्हाइल लूप शुरू करो, जरूरी नहीं कि यहाँ शुरू करो, ऐसा एक व्हाइल लूप प्रोग्राम बना ही देता हूँ। इसको मैंने पूरा कॉपी किया। अब यहाँ पे सबसे पहले ए बराबर मान लो 10 और बी बराबर 12 दे दिया। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर नाम से एक वेरिएबल ले सकते हो आप, या फिर बस ग्रेट लिख के बराबर कर देता हूँ मैं। ग्रेट में क्या, दोनों का मैक्स, मैक्स का मतलब है ए और बी का मैक्स हो जाएगा। उसके बाद व्हाइल यहीं से शुरू हो जाएगा, कोई ऐसा नहीं कि अंदर जाना है व्हाइल। व्हाइल व्हाइल क्या, व्हाइल में लिखना है बस, व्हाइल में लिखना है ट्रू। बस ट्रू क्यों लिखना है, क्योंकि ट्रू एक कीवर्ड होता है। ट्रू का मतलब होता है जो नीचे कंडीशन, देखो जब यहाँ पे ट्रू दिया था, नीचे जो कंडीशन होगा वहां तक चले गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इफ में ग्रेटर, ग्रेट जब डिवाइड हो किससे, ए से, बराबर बराबर 0 आ जाए, एंड ग्रेट को ही हम लोग डिवाइड करेंगे बी से भी और बराबर बराबर 0 आ जाए। बस उसके बाद ग्रेटर को ही प्रिंट कर दें, क्योंकि एलसीएम ही ग्रेटर हो जाएगा आपका। तो एलसीएम बराबर ग्रेट, यहां पे सिर्फ ग्रेट ही लिख रहा हूं मैं, देखो ये एलसीएम बराबर ग्रेट ब्रेक। ब्रेक तो हो जाएगा, लेकिन यहां पे ग्रेड को बढ़ाना भी है आपको। ग्रेड बराबर ग्रेड प्लस 1 भी करना है फ्रेंड्स, ये क्योंकि एक एक इंक्रीज जरूरी है, नहीं इंक्रीज नहीं करोगे ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन ये इफ कंडीशन के अंदर मत करो, बल्कि व्हाइल लूप के अंदर करना है, इसलिए इसको यहां पे करो। जैसे इफ के सेंटर पर रहेगा, ये इसके अंदर नहीं है, ये व्हाइल लूप। व्हाइल क्या करेगा, पहले देखो इसको चेक करेगा, नहीं कटेगा, नहीं जब कटेगा तो इस पे आ जाएगा, वो एक बढ़ा देगा, फिर जाएगा ऊपर, फिर आके चेक करेगा, फिर नहीं कटेगा, फिर बढ़ा देगा, ऐसे बढ़ता बढ़ता जब कट जाएगा ना तो ब्रेक कर देगा। बस तो ब्रेक कर देगा तो फिर क्या करना है आपको, प्रिंट बाहर एकदम आके प्रिंट कर देना है एलसीएम। 10 और 12 का एलसीएम क्या होगा, रन किया मैंने, 60 होगा। मतलब 60 एक ऐसी संख्या है जो 10 और 12 दोनों से कट जाएगी ऐसे, और सबसे छोटी भी है, उसके बीच में कोई कटेगा नहीं। तो 10 और 15 कर दोगे 30 आएगा, देख लेना, ये देखो 30 आ गया। इस तरह से आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हो, प्रोग्राम रन कर सकते हो। सारी पीडीएफ आपको गोलियान एप्लीकेशन में इसी क्लास के साथ मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग उसको देख लेना, एचसीएफ और एलसीएम की क्लास होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस इस क्लास में इतना ही। और अगर आप यूट्यूब पर देखो तो आप लिंक चेक करना, डिस्क्रिप्शन में कई सारी प्लेलिस्ट में दे दूंगा, उसको आप पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर सकते हो एग्जाम में। और अगर आप ऐप में देख रहे हो तो जितनी क्लासेस हैं वो सारी आप पढ़ के अच्छे से अगर पढ़ लिए तो आप बहुत आराम से, जो M3 का प्रैक्टिकल है, बहुत आराम से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।